जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर का कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। चलिए, इस कलरफुल हैंड रिटेन नोट्स के साथ मैं आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जनन की। जनन क्या है? तो जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सजीवों द्वारा अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, और दूसरा लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जनन की ऐसी विधि जिसमें एकल जनक द्वारा एक नई संतान का उत्पादन होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस विधि में निषेचन नहीं होता है और न ही युग्मक बनता है। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। पहला, अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार का पाया जाता है। ये 6 प्रकार मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहला विखंडन, जिसे फिजन बोला जाता है। विखंडन का बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा है। दूसरा मुकुलन है, जिसे बडिंग बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और यीस्ट है। तीसरा है पुनरुद्भवन, जिसे रीजेनरेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल इसकी बात करें हाइड्रा और प्लेनेरिया। ध्यान ये देना है कि मुकुलन जो है, मुकुलन में और पुनरुद्भवन में हाइड्रा दोनों में कॉमन होता है। हाइड्रा मुकुलन में और पुनरुद्भवन दोनों के एग्जाम्पल में आते हैं। अब हम बात करें चौथे की, बीजाणु जनन की, स्पोरोपॉरुलेशन की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल राइजोपस है। बात करें हम पांचवें की, जिसे खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा है। बात करें हम छठवें लास्ट की, जिसे कायिक प्रवर्धन बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल अधिकांश पौधे हैं। विखंडन और खंडन में डिफरेंस क्या है, यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जबकि खंडन बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। चलिए हम सबसे पहले डिस्कशन करें विखंडन क्या है। फिजन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाने वाला ऐसा प्रक्रम जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, विखंडन कहलाता है। फिर से एक बार, एक कोशिकीय जीव में पाया जाने वाला ऐसा प्रक्रम जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, विखंडन कहलाता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन को बाइनरी फिजन बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा होता है। दूसरा बहुविखंडन है, जिसको मल्टीपल फिजन बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। तो द्विविखंडन और बहुविखंडन को फिगर सहित हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए हम सबसे पहले डिस्कशन करें द्विविखंडन की, बाइनरी फिजन की। तो ये क्या है? विखंडन का वह प्रकार जिसमें पैतृक जीव यानी जनक जीव समसूत्री विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है। इसमें पैतृक जीव समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के पश्चात दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है, द्विविखंडन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया। देखिए, हम यहाँ अमीबा का फिगर बना हुआ है। अमीबा में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब केंद्रक विभाजन होता है। एक केंद्रक दो केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। एक केंद्रक दो, यहाँ केंद्रक देखिए डिवाइड होना शुरू कर दिया है। यहाँ केंद्रक डिवाइड हो चुका है, जिसे केंद्रक डिवाइडेशन को हम कैरियोकाइनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं।
कैरियोकाइनेसिस को केंद्रक विभाजन बोला जाता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के पश्चात दो संतति अमीबा का निर्माण हो जाता है, जिसमें दोनों संतति अमीबा में केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए केंद्रक पहला ये पैतृक अमीबा है, जनक अमीबा है। यहाँ से लंबा होकर विभाजित होता हुआ केंद्रक है ये, और केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे संतति अमीबा बन गया है। द्विविखंडन हुआ। द्विविखंडन मतलब दो भागों में टूटना, दो बराबर भागों में टूटना। अमीबा का दो बराबर भागों में टूट जाना द्विविखंडन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलें, बहुविखंडन की चर्चा करें। तो बहुविखंडन विद एग्जाम्पल विद फिगर, ये भी आपको 100% समझ में आ जाएगा। बहुविखंडन को इंग्लिश में मल्टीपल फिजन बोला जाता है। ये क्या है? विखंडन का वह प्रकार जिसमें पैतृक जीव यानी जनक जीव एक समय पर अनेक संतति कोशिकाओं में, संतति कोशिका क्या है? मतलब जो बच्चा बन रहा है, जो छोटा पौधा बन रहा है माता पिता से, तो संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है, बहुविखंडन कहलाता है। फिर से, विखंडन का वह प्रकार जिसमें पैतृक जीव एक समय पर अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है, बहुविखंडन कहलाता है। बहुविखंडन का बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के फिगर की चर्चा करें तो प्लाज्मोडियम मातृकोशिका है, जिसे जनक जीव, जनक कोशिका कहा जाएगा। इसके अंतर्गत ये सिस्ट या पुटी, बाहर ये सिस्ट या पुटी का वाल है, और ये केंद्रक डिवाइड होकर के ढेर सारे प्लाज्मोडियम संतति कोशिका बनाती हैं। यही प्लाज्मोडियम संतति कोशिका जब अनुकूल परिस्थिति आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये पुटी का विघटन हो जाता है, पुटी टूट जाती हैं, और जब टूट जाती हैं तो संतति कोशिकाएं बिखर जाती हैं, और ये जहाँ जहाँ बिखर करके पड़ती हैं वहाँ से नए प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है, नए संतति कोशिका यानी प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। अब हम आगे चलें, डिस्कशन करें मुकुलन की। तो मुकुलन क्या है, इसको भी विद फिगर और विद एग्जाम्पल आपसे डिस्कशन करेंगे। तो मुकुलन क्या है? मुकुलन या इसे कलिका उत्पादन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलिका बनती हैं, किसी भी प्लांट से कलिका बनती हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की चर्चा करें। इस विधि में जनक यानी पेरेंट जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि, आउट ग्रोथ से एक छोटा सा उभार बन जाता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। देखिए जनक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा से ये देखिए आउट ग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर निकली है, जिसे हम लोग कलिका कहते हैं। यही कलिका आगे विकसित होती हुई हो जाती हैं। ये देखिए विकसित होती हुई कलिका है ये। आगे यही कलिका विकसित होकर के नई संतति हाइड्रा बनाती हैं। ये जनक हाइड्रा और संतत हाइड्रा, जनक जैसा संतत हाइड्रा तैयार हो चुका है बन करके यहाँ पे। अब हम आगे चलें पुनरुद्भवन की। तो पुनरुद्भवन को इंग्लिश में रीजनरेशन बोला जाता है। इसको भी विद एग्जाम्पल विद फिगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। कारणवश क्या हो चुका? किसी के ठोकर से, हवा तेज चलने से, तूफान आने से, पानी तेज बहाव से इस जीवों का शरीर का खंडन हो जाता है। जब जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा है। हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। ये जनक प्लेनेरिया है। जनक प्लेनेरिया से ये देखिए जनक प्लेनेरिया कई 3 भागों में यहाँ पे टूट चुकी हैं, और ये सभी भाग अलग होकर के एक नए प्लेनेरिया, संतत प्लेनेरिया का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये 3 भाग में टूटते हैं, ये अलग संतति कोशिका का निर्माण करते हैं, ये अलग संतति कोशिका, ये अलग संतति कोशिका। यही संतति कोशिका अलग होकर के एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कुछ ही दिनों में कर लेता है। अब हम आगे डिस्कशन करें बीजाणु जनन की, जिसे स्पोरिलेशन बोला जाता है।
बीजाणु जनन को स्पोरुलेशन बोला जाता है। बीजाणु जनन क्या है, स्पोरुलेशन क्या है? तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया बनती हैं, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, जिन्हें बीजाणु जनन कहते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी स्पोरेंजिया बनती हैं, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, जिन्हें बीजाणु जनन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकर आदि हैं। चलिए हम राइजोपस का एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि बीजाणु जनन क्या है। देखिए ये राइजोपस का फिगर है, स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर इसको बीजाणुधानी धर बोलते हैं। यहाँ पर बीजाणुधानी धर पे बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। यही बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर इसका स्फुटन होता है, फूट जाते हैं, टूट करके इनमें उपस्थित बीजाणु जगह जगह इधर उधर फैल जाते हैं, और जहाँ पर ये फैल करके जिस जगह पर पड़ते हैं वहाँ से एक नए राइजोपस प्लांट का निर्माण होता है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे खंडन की, फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो ऐसे बहुकोशिकीय जीव जो पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं तथा प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है, खंडन कहलाता है। फिर से, ऐसे बहुकोशिकीय जीव जो पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं तथा प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है, खंडन कहलाता है। हम फिगर के साथ इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जनक कोशिका हैं, पेरेंट सेल हैं। इसका स्पाइरोगाइरा का पेरेंट सेल है। ये स्पाइरोगाइरा बाद में टूट करके 3 खंडों में टूट करके एक नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है, जिसे डाटा यानी संतत स्पाइरोगाइरा कहा जाता है। ये संतत स्पाइरोगाइरा अलग होकर के बन चुका है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कायिक प्रवर्धन की। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव सिस्टम प्रोपोगेशन बोलते हैं, जबकि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है? पौधों में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती हैं। पौधों में होने वाले इस प्रकार के जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। फिर से, पौधों में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर, कायिक अंग क्या क्या हैं? जड़, तना, पत्ती। कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती हैं। पौधों में होने वाले इस प्रकार के जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। पहला, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जड़ द्वारा, दूसरा तनों द्वारा और तीसरा पत्ती द्वारा। जड़ द्वारा बेस्ट एग्जाम्पल डहेलिया और शकरकंद हैं। तनों द्वारा आलू और अदरक है बेस्ट एग्जाम्पल। पत्तियों द्वारा एग्जाम्पल ब्रायोफिलम या अजूबा है। अब हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का होता है? बाई रूट्स। कुछ पौधों की जड़ें भोजन इकट्ठा करके फूल जाती हैं और सुप्तावस्था में चली जाती हैं। उन पर लगी अपस्थानिक कलिकाएं एडवेंटिटियस बड्स नए पौधों को जन्म देती हैं।
देखिए ये एक पौधा है शकरकंद की, शकरकंद का पौधा है, इसमें शकरकंद देखिए ये दिख रहा है आपको। शकरकंद में ये अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जगह-जगह से निकली हुई होती हैं। इन अपस्थानिक जड़ों से नए पौधों का निर्माण होता है। इन अपस्थानिक जड़ों से नए पौधों का निर्माण होता है। अब हम आगे चलें, तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन डिस्कशन करेंगे। तनों द्वारा देखिए भूमिगत तनों में पर्व संधियों पर स्थित कलिकाओं में नए पौधों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल आलू, अदरक और प्याज। देखिए आलू में जो आई आँख, जिसकी आँखें पाई जाती हैं, यहाँ आँखों से नए प्लांट का निर्माण होता है। आलू में ये जो आपको आँखें दिख रही हैं, आँखों से नए प्लांट का निर्माण होता है। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम बात करें पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। बाई लीव्स, बाई यहाँ पे लीव्स होगा, बाई लीव्स। पत्तियों द्वारा कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रहण करती हैं, जिससे इन पत्तियों पर कलिकाएं बनकर नए पौधों को जन्म देती हैं। देखिए ये पत्ती है, पत्ती पे ये नई नई कलिकाएं बन रही हैं, ये पत्ती के ऊपर कलिकाएं बन रही हैं। यही कलिकाएं आगे चल कर के नवजात यानी नए पादप का निर्माण करती हैं। तो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? तो कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रह करती हैं, जिससे इन पत्तियों पर कलिकाएं बनकर नए पौधों को जन्म देती हैं। एग्जाम्पल अजूबा, जिसे बरायोफिल्लम या बिगोनिया। आपको हम फिगर भी समझा चुके। अब आगे चलते हैं कृत्रिम कायिक जनन की, डिस्कशन करते हैं कृत्रिम कायिक जनन की। सबसे अच्छे किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का जनन स्वयं करा जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला, कलम लगाना। तो कलम लगाना क्या है? इसे कटिंग बोला जाता है। एक कृत्रिम कायिक जनन है जो मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है। कटिंग क्या है, कलम लगाना क्या है? तो इस विधि में किसी पौधे के तने यानी 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा तना को काटकर भूमि में गाड़ दिया जाता है। चाहे इसे ऊर्ध्वाधर गाड़ें या क्षैतिज गाड़ें, लेकिन जमीन में इसे गाड़ दिया जाता है तने को, जिसके पर्व संधियों से नई कलिका का निर्माण होता है। ये पर्व संधियां और पर्व क्या हैं? तो देखिए ये एक फिगर है किसका? गन्ने का। गन्ने में जो गांठे जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, गांठे गांठे जहाँ पाए जाते हैं, इसे पर्व संधि बोला जाता है। और जो बीच में स्थान है छूटा हुआ, इसे पर्व या नोड बोला जाता है। और जो दो नोड को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, उसे इंटर नोड बोला जाता है या उसे पर्व संधि बोला जाता है। इसी पर्व संधि से नए बड का, नए कलिका का निर्माण होता है। यही कलिकाएं विकसित होकर के नए प्लांट का निर्माण करती हैं। ये देखिए गुड़हल का पुष्प है। गुड़हल का एक तना है, तना को काट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तने में एक कांटे दिख रहे हैं आपको, कांटे। ये तने में, गुड़हल के तने में कांटे दिख रहे हैं आपको। इस गुड़हल के तने से एक कलिका का विकास हुआ है। यही कलिका आगे चलकर विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करेंगी। तो कलम लगाना के बेस्ट एग्जाम्पल गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि हैं। अब हम डिस्कशन करें दाव लगाना क्या है। दाव लगाना किसे कहते हैं? दाव लगाना या डाला लगाना या लेयरिंग। इस विधि में पौधे की शाखा के कुछ भाग से छाल को छीलकर उस भाग को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। क्या करते हैं? इस विधि में पौधे की शाखा के कुछ भाग से छाल को छीलकर उस भाग को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद छीले हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं। इस शाखा को मातृ पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और नया पौधा प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए ये एक प्लांट है,
प्लांट की एक शाखा को झुका करके जमीन में गाड़ दिया गया है। जमीन में गाड़ दिया गया तो यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आई हैं। इस शाखा को झुका करके जमीन में गाड़ दिया गया है, यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आई हैं। जब यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आई हैं, एक मुख्य तना है, ये शाखा है, शाखाओं को झुका करके जमीन में गाड़ दिया गया है, यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आई। यही अपस्थानिक जड़ें विकसित होकर के नए प्लांट का निर्माण कर लेती हैं, शिशु पौधे का निर्माण कर लेती हैं। अब हम बात करें कायिक जनन के लाभ की, तो कायिक जनन के लाभ क्या क्या हैं। पहला, जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जा सकते हैं। पहला, जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जा सकते हैं। दूसरा लाभ की बात करें तो सभी नए पौधे मातृ पौधों की तरह ही होते हैं। और तीसरा, पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। अगर हम इसके और लाभ की चर्चा करें तो इसके और लाभ ये हैं कि इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे इनमें क्या होता है कि एक पौधा विकसित होकर के अपने ही पिता की समान जो संतति बनती हैं एकदम उसके एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती हैं। जैसे गुड़हल के तने को हम काट करके जब लगाते हैं उससे नए बड निकलती हैं, नई कलिकाएं निकलती हैं और नया गुलाब का पौधा तैयार होता है। तो वह जो नया गुलाब का पौधा तैयार हो रहा है वो अपने जनक पौधे के एग्जैक्ट फोटोकॉपी होता है, एग्जैक्ट सिमिलर होता है, उसकी प्रतिलिपि होता है, फोटोकॉपी जिसे बोला जाता है। अच्छा, अब हम बात करें ऊतक संवर्धन की, जिसे टिश्यू कल्चर बोला जाता है। तो टिश्यू कल्चर क्या है? इस विधि में शाखा के सिरे से किस कोई कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। एक पौधा है, पौधा के जो विभाजित हो रही कोशिकाएं कोई उसके टिप से सबसे शीर्ष वाले भाग से कुछ ऊतक को ले लिया जाता है, कोशिकाओं को ले लिया जाता है। पौधे के शीर्ष वाले भाग से कुछ ऊतक को ले लिया जाता है, उसे लेकर के पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे यानी कैलस का निर्माण करती हैं और ये कैलस में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो जिसे कैलस कहा जाता है। और यही कैलस आगे चल करके जब कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है तो यही कैलस विभेदित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। फिर इस नए पौधे को उठा करके जमीन में मिट्टी में रोपित कर देते हैं और रोपित करने के बाद एक नया पौधा हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये संवर्धन माध्यम है, पोषक माध्यम है। पोषक माध्यम में ये कैलस को हम रखते हैं, कैलस यानी कोशिकाओं को, किसी प्लांट की कोशिकाओं को यहाँ पे रखते हैं और जब ग्रुप ऑफ यहाँ सेल हो जाता है तो उसे हम कैलस बोलते हैं। कैलस होकर कैलस यही आगे कैलस विकसित होता है, संवर्धन माध्यम में विकसित होकर के एक प्लांट का रूप धारण करने लगता है। यही प्लांट आगे चल के और बड़ा हो जाता है। ये जब हार्मोन माध्यम में इसको रखते हैं तो हार्मोन माध्यम में रखने के बाद ये पौधा नए पौधे में विकसित हो जाता है। इस नए पौधे को उठा करके अब मिट्टी में रोपित कर देते हैं तो एक नया पौधा हमें देखने को मिलता है। तो आशा है कि आपको यहाँ तक यानी अलैंगिक जनन समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड। यार मेहनत बहुत लगती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड।